नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हैलेट अस्पताल बना गरीबों का भगवान। वैसे तो पैसों वाले के लिए तमाम अस्पताल खुले हुए हैं, लेकिन कानपुर के हैलेट अस्पताल ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है कि जो सरकारी अस्पतालों में देखने को प्राय कम मिलती है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में 60 वर्षीय महिला जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होने के कारण अपनी आखिरी घड़ियां गिन रही थी, परंतु कानपुर के जीएसवीएम के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला और उनकी टीम ने सीमित संसाधनों में एक जटिल ऑपरेशन कर उस महिला की जान बचा ली। इसी तरह एक 50 वर्षीय व्यक्ति के पेट से 10 किलो का ट्यूमर निकालकर शल्य चिकित्सा के इतिहास में जीएसवीएम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। अब दोनों मरीज जीएसवीएम के डॉक्टरों को लाख दुआएं दे रही है। संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट। मैं शुरू करूं तो बता देना, आप बताइए। हाँ, शुरू करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूं कि जैसे आप देख रहे कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है हर फील्ड में, चाहे वो सर्जरी की फील्ड हो, मेडिसिन की फील्ड हो, या फिर मरीजों से संबंधित सुविधाओं के संबंध में हो, या रिसर्च की फील्ड हो। इसी में अब दो नई हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, जिसमें हमारी टीम ने पहला केस हम लोगों ने एक लगभग 10 किलो ट्यूमर हमने निकाला है। और बात इसमें साइज़ की नहीं है, बात ये ट्यूमर की है। ये जो केस था हमारे पास में करीब इसकी एज थी 50 साल थी, और इनको ये डॉक्टर अनिल बेड है हमारे यहाँ पे जो यूरोलॉजी में कंसल्टेंट है, उनके पास में आया। तो इस केस को सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऑपरेट करने से मना कर दिया था, क्योंकि इसका जो किडनी थी वो उसका ट्यूमर इतना बड़ा था कि वो मिड लाइन क्रॉस करके अपोजिट साइड में आ गया था। और उसकी वजह से उसने क्या किया कि दोनों जो एओर्टा यानी कि जो खून की मेन नलियां हैं, एओर्टा और इंफीरियर वेना क्या कहते हैं, उसको 90% सर्कुलेट कर लिया। तो ऐसे में उस केस को करने से किसी ने भी हाथ लगाने से मना कर दिया, और उसमें काफ़ी अधिक खून की मात्रा भी चाहिए थी, और इसमें मरीज की टेबल पे डेथ होने की बहुत अधिक संभावना थी। तो ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट में थे या इंस्टीट्यूट थे, हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने से ऑपरेट करने से मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर अनिल बेड ने और हमारी टीम ने, डॉक्टर जौहरी आर.के. जौहरी जो गैस्ट्रो सर्जन हैं, और हम तीनों ने मिल करके ये प्लान किया कि हम लोग इसको एक हाई सेटअप में, यानी कि अपने कॉलेज में सारे जितने भी हमारे पास में टाइप इक्विपमेंट्स की वैरायटी हैं, चाहे हार्मोनिक स्कैल्पल हो, चाहे हमारे पास में ग्लू हो, चाहे हमारे पास में बाइपोलर, मोनोपोलर और लेज़र, इस सब से मिल करके हमने सारी व्यवस्था करके और ब्लड का पर्याप्त इंतजाम करके 8 बोतल ब्लड हम लोगों ने व्यवस्था की। उसके बाद में इस केस को किया, तो जब हमने एब्डोमिनल पेट खोला तो हमने देखा कि पूरा जो ट्यूमर था, पूरे पेट में ट्यूमर ही ट्यूमर था, सारी आंतें एक तरफ डिस्प्लेस थी, और इसका जो लिवर और स्प्लीन था सारा का सारा पुश हो रखा था एक तरफ में। तो उसको हम लोगों ने ऑपरेट करना शुरू किया, तो काफ़ी ब्लीडिंग हुई इसमें। तो लेकिन इसमें फिर हमें डॉक्टर अनिल बेड और डॉक्टर आर.के. जौहरी जो गैस्ट्रो सर्जन हैं, डॉक्टर अनिल बेड जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने केस को किया। और बीच में हमने देखा कि जो बड़ी आंत है उसको हमें काटना भी पड़ा, 2 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ा। और जो ब्लड वेसल्स थी, एओर्टा और आईवीसी जो बड़ी वेसल्स हैं, उनको हमने कंट्रोल करके, ताकि क्योंकि उसमें से कई सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो आंतों को सप्लाई करती हैं, या बाकी से अगर हम उनको ब्लॉक कर देते तो पूरी आंत खराब होने का डर था, सड़ने और मरीज की मृत्यु होने का खतरा था। तो उसको बचाते हुए हमने उन वेसल्स को बचाते हुए इस ट्यूमर को पूरा निकाला। और जब हमने निकाल के इसका वजन किया तो लगभग इसका वजन 10 किलो के करीब था। ब्लड निकलने के बाद में अगर हम ब्लड ऐड कर दें तो अराउंड अबाउट 11 to 11.5 kgs होगा इसका वेट। और ये जो ट्यूमर था पूरी किडनी से निकला था, लेकिन किडनी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, पूरी किडनी रिप्लेस हो गई थी ट्यूमर से। और उसका यानी कि छाती से ऊपर के हिस्से से लेकर के नीचे तक, यानी पेल्विस तक, इतना बड़ा इसका साइज था, ऊपर से नीचे, और साइड में एक फ्लैंक से लेके अपोजिट फ्लैंक तक इतना बड़ा ट्यूमर था। तो इस ट्यूमर को निकाल करके फिर आप ये हमारे लिए, चूँकि हमने इसकी बायोप्सी की थी, तो बायोप्सी में हम लोग को क्लियर नहीं हुआ किस टाइप का ट्यूमर है। लेकिन जब हमने निकाला तो हमें किडनी की शेप तो नहीं, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किडनी ट्यूमर है। बाकी जब हम इसके आईसी और बाकी ट्यूमर मार्कर्स करेंगे तो उसके बाद में हमें ठीक से पता लग पाएगा ट्यूमर किस टाइप का है, उसके हिसाब से हम इसका इलाज देंगे। केस था दूसरा केस हमारे यहाँ पे, जो हमने और डॉक्टर प्रेम सिंह को, जो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन हैं, और इस वक्त में कानपुर के नामी ग्रामी प्लास्टिक, उत्तर प्रदेश के नामी ग्रामी प्लास्टिक सर्जन हैं,
KGMC से आपने किया है, तो हम लोगों ने हमारे पास में एक ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे ख़राब वैरायटी मानी जाती है, और इंडिया में 30% लेडीज़ को ट्रिपल नेगेटिव कैंसर, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट है ट्रिपल नेगेटिव का, वो होता है। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और बाकी जो चीज़ें हैं वो इतना अच्छा काम नहीं करती हैं। तो इसमें हमने पिछले साल ऑपरेशन किया था ब्रेस्ट कैंसर, पूरा ब्रेस्ट निकाला था हमने, बावजूद उसके रिकरेंस हो गई उसको, तो हमने दोबारा ऑपरेट किया, तो बहुत बड़ा डिफेक्ट, क्योंकि पहले से ऑपरेटेड था तो हमें काफ़ी बड़ा मार्जिन निकालना पड़ा। तो उसके जो छाती थी, यानी कि उसके क्लेविकल यानी कि जो कॉलर बोन है, वहाँ से लेकर के पेट के ऊपर हिस्से तक इतना बड़ा डिफेक्ट क्रिएट हो गया था, और बीच में मिड लाइन यानी कि आपकी जो छाती के बीचों बीच से लेकर के उसके एक्सिला यानी कि जो आर्म पेट है वहाँ तक डिफेक्ट क्रिएट था, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था। तो इसको हमारे पास में कोई भी ऐसा फ्लैप नहीं था जिससे हम इसको कवर कर सकते थे। तो डॉक्टर प्रेम शंकर ने पहले ट्राई किया एब्डोमेन से, लेकिन इसके पहले पेट में सर्जरी हो चुकी थी। बैक से ट्राई किया, बैक में जो फ्लैप होता है बहुत छोटा होता है, वो कवर नहीं कर सकता था। तो उसके पैर में निचले वाले हिस्से से नहीं कर सकते थे, लेकिन एक फ्लैप होता है जिसे ALT फ्लैप करते हैं, एंटीलेटरल फ्लैप ऑफ थाई, वो आपने उसको फ्री फ्लैप कहते हैं, यानी कि हम एक जगह से निकाल करके पूरा दूसरी जगह लगाते हैं। तो डॉक्टर प्रेम शंकर ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे जो आधुनिक उपकरण है, हमारे यहाँ जो सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के छत्र छाया में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें जो ट्यूमर है उसको निकालने के बाद में पूरा नया ब्रेस्ट जैसे पहले था वैसा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। और हमने उसमें ब्लड सप्लाई, चूँकि हमें क्यों फाइब्रोसिस था चारों तरफ, सब जमा हुआ था, तो इन्होंने स्पेशल तरीके से वैसे डिसेक्ट करके यहाँ से एक्सिला से इन्होंने फ्लैप को बनाया। पेशेंट बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है, बहुत बढ़िया है, और पेशेंट बहुत पुअर फैमिली से, बहुत गरीब फैमिली से है, और उसके साथ में कोई परिवार में देखरेख करने के लिए बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो इस टाइप की सर्जरी, इतने गरीब मरीजों में सर्जरी, और जो कि अभी तक के लिए सिर्फ कल्पना मात्र थी हम लोग के लिए, उसको हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम, हमारे कर्मचारी, हमारे नर्सेस मिलकर पूरी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और जितने हमारे प्रमुख सचिव साहब, सब उन सब के सहयोग से हम लोग वो चीज़ कर पा रहे हैं जो पहले हमारे लिए इम्पॉसिबल था। ओके सर, जो ट्यूमर वाला केस आया था किस कंडीशन में, किस डेट में आया, क्या चैलेंजेस थे आपके सामने, कितने घंटे ओटी में रहा, इसमें वर्तमान में कंडीशन क्या है? मरीज़ हमारे पास जनवरी में आया था, करीब 18 जनवरी के टाइम पे उसने हमारा पहला विजिट किया था। और क्योंकि साइज़ ही ट्यूमर का इतना बड़ा था, तो वो उसका साइज़ वो उसको खुद को फील होता था, उसके साथ कमज़ोरी और भूख ना लगना, क्योंकि वो ट्यूमर है, आंतड़ी को दबा देता तो भूख लगने की, उल्टियाँ जैसा आना शुरू हो जाता था। और इतना ऊपर था कि छाती जो डायफ्राम है, जो जहाँ पे छाती लंग्स बैठे हैं, उसको दबाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो इस तरीके से वो हमारे पास आया था। तो हमने पहले, और किडनी उस टाइम पे हल्की सी दिख रही थी, तो हमें श्योर नहीं था कि वो किस तरीके का ओरिजिन का ट्यूमर है। तब हमने बायोप्सी ली थी उसकी, तो बायोप्सी में इतना बड़ा ट्यूमर है तो वो पूरा नेक्रोसिस जैसा ही आता है, कि मतलब पूरा सड़ा हुआ टिश्यू जो है, जो सड़ा हुआ पार्ट है वो आया है, और बायोप्सी लो, और थोड़े क्लियर सेल दिख रहे थे जो किडनी ट्यूमर की तरफ प्रमाण जाता है। तो जब तक ये रिपोर्ट आई 8-10 दिन इन सब चीज़ों में और बाकी चीज़ों में, खून ब्लड टेस्ट वगैरह में चले गए। उसके बाद हमने फिर से एडमिट किया, क्योंकि अब मेरा मानना था कि इतना बड़ा ट्यूमर है, आप इसको बार बार इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं आके इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो फर्स्ट विजिट में आया था और जब वो सेकंड विजिट में रिपोर्ट लेके आया, तब मैं विजिबली देख सकता था कि उसका पेट का साइज़ और बड़ा हो गया है, मतलब ये बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो हमने रिपीट सीटी स्कैन भी कराई, तो जब रिपीट सीटी स्कैन कराई तो तब हमें ये दिख रहा था कि जो ट्यूमर सीटी स्कैन की प्रीवियस रिपोर्टिंग में 22 सेंटीमीटर बाई 21 सेंटीमीटर का साइज़ था, वो विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 मंथ 29 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर का साइज़ का हो गया। मतलब आप समझ लो 7-8 सेंटीमीटर का ग्रोथ बहुत बड़ा ग्रोथ होता है एक 20 दिन के पीरियड में हो जाना। तो अब हमारे पास ये टाइम नहीं है कि अब इसको और कौन सा ट्यूमर एग्जैक्ट लोकेशन करो, क्योंकि ट्यूमर तो है ही, बट तो इतना फास्ट रहा है। हमने इतना चीज़ चेक कर लिया था छाती की सीटी करा के कि कहीं छाती वाती में तो नहीं फैला है, बाकी ऑर्गन्स में नहीं गया है। ओवरऑल हमने ये रियलाइज़ किया कि ट्यूमर तो है पेट में, बट पेट की सारी मेजर नसें, जो मेन खून ऊपर से आ रहा है, आयोटा और IVC कहते हैं, ये उसको पूरी तरह दबा रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि ये इन्वॉल्व कर रहा है या दबा रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा है बाई प्रेजेंस कि आप कोई सीटी से रूल आउट नहीं कर सकते। अब हमें ये तो था कि या तो मरीज़ को छोड़ दो इस हिसाब से, क्योंकि कीमो रेडियोथेरेपी इतनी अच्छी काम नहीं करनी थी इस पर, यह हमारा अनुमान था जिस स्पीड से वो ग्रो कर रहा था। तो हमारा था कि या तो इसको छोड़ दोगे तो इनकी मृत्यु
होना की संभावना एकदम हाई है, शायद वो 2 महीना भी ना निकाल पाए, शायद 1 महीना भी ना निकाल पाए। और अगर करने जाओगे तो फिर इतना बड़ा रिस्क है कि फिर हमने सर से भी डिस्कस किया कि इतना बड़ा ट्यूमर है, तो सर ने कहा कि फिर मतलब ट्यूमर है, आप कहीं भी भेजो, वो घूमते घूमते में ही ये मरीज नहीं बच पाएगा, कहीं पे भी जाएगा। और हम भेजना भी नहीं चाहते, ये हमारा एटीट्यूड भी नहीं है। हमारा एटीट्यूड है कि हम एक क्वालिटी सर्विस दें और इस तरीके का काम करेंगे जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे आओ हमारे पास, हम करके दिखाएंगे आपको। तो फिर सर ने बोला कि चलो फिर हमारे ओटी में आओ। फिर सर ने जौहरी सर गैस्ट्रो सर्जन है, उनसे भी कम्युनिकेट किया कि क्योंकि ये स्प्लीन, पैंक्रियास, लीवर हर चीज़ को डिस्प्लेस भी कर रहा है, प्लस ब्लड आंतड़ियों को भी बहुत करीबी से चिपका हुआ है, हो सकता है काटनी पड़े, जो पड़ी भी ऑपरेशन के दौरान। तो फिर हमने जब टोटल प्लान बना लिया तो फिर हमारा था कि अब इसको डिले ना करा जाए, और हमने सर्जरी के लिए मरीज को लिया। सर्जरी के क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि मैंने पहले ही अब डिस्कस किया हुआ है कि बियर प्रेजेंस ऑफ साइज़ ही इतना बड़ा फैक्टर होता है कि वो खुद ही अपने आप में एक चैलेंज है। जब इतना बड़ा साइज़ होता है तो आप कहीं से भी शुरू करोगे तो ब्लड तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही कम है। और जब एक जगह से शुरू हो गया वो रुकेगा तभी जब वो पूरा ट्यूमर बाहर आएगा किडनी के पेट के। तो उस दौरान में वो उस चीज़ को झेलो, काफ़ी ब्लड का बैकअप दो। फिर जैसे ही ट्यूमर निकलेगा साथ में 2-2.5 लीटर ब्लड शरीर का वैसे ही लेके निकल जाएगा, तो और ब्लड की कमी हो जाएगी। फिर जिस ऑर्गन से चिपका होगा उस ऑर्गन में अगर आप निकाल पाए तो ठीक, नहीं तो फिर आपको वो ऑर्गन भी काट में साथ निकालना पड़ेगा, जैसे आंतड़ी का छोटा टुकड़ा साथ में निकालना पड़ा। और अगर मेन ब्लड वेसल को अगर अटैच हो गया, मतलब जो बॉडी से पूरे शरीर को सप्लाई कर रही है, फिर तो हम भी मतलब उस तरीके से कुछ नहीं कर सकते। फिर हम उसको जितना मैक्सिमम काट के उसको कम करा, बल्क कम करा जा सकता है करके फिर कीमो रेडिएशन पे जाते। बट अच्छी किस्मत ये रही कि हमने उस सर्जरी को किया भी, टाइम से भी किया। ऐसा नहीं चैलेंज नहीं था, चैलेंजिंग था, सबके पसीने छूट रहे थे कि अब हमारी टीम, एनेस्थेशिया टीम दोनों के, कि क्या अब निकलेगा या नहीं निकलेगा, आधे घंटे में बचेगा या नहीं बचेगा। बट उस पे भी हमने अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल अच्छी तरह से रखते हुए पूरी सर्जरी में प्रोसीड करते गए। एंड रिजल्ट बीपी इंट्रा ऑपरेटिवली 60 पहुँच गया। 60 बहुत लो होता है, मतलब ऐसा लगा कि अब तो नहीं होगा, बट जब नीयत अच्छी हो तो रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं। तो अंत में हमने वो ट्यूमर निकाल दिया और कितना टाइम लगा? 3 घंटे के आसपास में हमने हम तीनों तो थे, सर के साथ थे ही, जौहरी सर, काला सर और मैं तो थे ही। साथ में 2 रेजिडेंट्स वॉशअप थे, शताक्षी मिश्रा वॉशअप थी, 1 रेजिडेंट वॉशअप थे, शताक्षी मिश्रा और 2 स्टाफ नर्स को वॉशअप कराया था। और एनेस्थेशिया की टीम में कम से कम 3 एनेस्थेटिक टीम, मतलब सीनियर कंसल्टेंट प्लस सीनियर रेजिडेंट और एक और कंसल्टेंट में अपूर्व सर जो थे, उन्होंने पूरा भार संभाला था एनेस्थेशिया का, और उनका रोल बहुत क्रिटिकल था क्योंकि इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।